सबसे पहले हमें अगर मान लो कि कंट्रोल पैनल रूम का हमें विजिट करना है तो क्या क्या चेक करेंगे वो आप लोग बताओ एक एक करके। और क्या क्या होना चाहिए कंट्रोल पैनल रूम में या पैनल रूम में क्या क्या सेफ्टी रूम है, सेफ्टी पॉइंट्स है, क्या होना चाहिए। इससे पहले सर CO2 जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर टाइप का CO2। तो सबसे पहले रबर मैट होना चाहिए नीचे जहाँ खड़े हैं। ठीक है, बोलते हैं आप लोग आज विजिट कर रहे हैं और सर ये साइन होना चाहिए डेंजर का। बोलते जाइए, बोलते जाइए। ये सबसे पहले ऑथराइज पर्सन होना चाहिए साथ में। काम करने के ठीक है, बोलिए और बोलिए। पैनल का बॉक्स खुला नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और संक्रांत तुम बताओ क्या क्या होना है। मान लीजिए हम पैनल रूम में हम आए विजिट करने के लिए, हमें पता नहीं है कब यहाँ कौन आ जाएगा, तो क्या आप चेक करोगे, क्या क्या विजिट करोगे इसमें, क्या देखोगे सेफ्टी व्यू से या पॉइंट से क्या देखोगे कि यहाँ पे सर यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए या कुछ मिसिंग है। सबसे पहले जैसे हम लोग गेट से इन करते हैं तो एक साइनेज अनऑथराइज पर्सन का कि भैया अनऑथराइज पर्सन डू नॉट एंटर द पैनल रूम, नहीं आना है। अब वहाँ आने के साथ में पहला जो अपना जितना भी पैनल रूम है उसमें आपका रबर मैट होना है, फायर एक्सटिंग्विशर होना है और शॉक ट्रीटमेंट चार्ट, इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट चार्ट, यानी कि कोई बंदा को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो उससे आप क्या उस कैसे बचाएंगे उसको, कैसे उसको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएंगे, क्या प्रिकॉशन लेंगे। तो उस चार्ट में फिगर के द्वारा और लिखा रहेगा कि हमको किस तरीके से उसको प्रिकॉशन लेना, उसको रेस्क्यू करना है। ठीक है, और आपको मान लीजिए कि कभी बाई चांस ये आपको भेज दिया जाए, जाओ एक बार जाके एक बार री इंस्पेक्शन कर लो या एक बार ऑडिट कर लो। जैसे कि कोई मशीन में काम चल रहा है, आपने लोटो ले लिया, इंजीनियर्स ने बोला कि हाँ इसका लोटो आपको दे दिया गया, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा डॉट है और डॉट होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे है तो कहाँ लगा है। मान लीजिए कि हमको काम करना है, सपोज मान लीजिए कि पैनल की नंबर ही सर। हाँ, जैसे सपोज मान लीजिए फ्लाइयर सेल, ये लिखा फ्लाइयर सेल। अब फ्लाइयर सेल में तो भैया यहाँ बोला है कि लोटो मिल गया, ये पेपर ले लो। तो अब हम लोग का क्या होता है कि भाई जाके एक बार चेक करना है कि जो पैनल से कनेक्शन लिया है तो वहाँ लगा है या लोटन ये नहीं लगा है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए इस पर सीरियल नंबर रहता है, एक सीरियल नंबर मान लीजिए IF3 है, ये IF3, ठीक है, ये मान लीजिए IF3 है। IF3 की जगह पे हमको लगाना IF3 में, अलग गया किसमें IF2 में, यानी कि लगाना इसमें, लगा दिया इसमें। भाई ये तो भाई पैनल तो चालू है, कभी भी चालू हो सकता है, ये शटडाउन अगर ये किया गया है ये कभी भी चालू है, कभी चालू हो सकता है। चालू है, एग्जाम बता रहा हूँ, ये ऐसा हो सकता है। तो हमको यही चेक करना है कि हमें जब काम मिला है IF3 में तो ये IF3 में ये लोटो लगा है या नहीं। हाँ लग गया है, इस सीरियल नंबर में लिखा रहेगा अपना परमिट में कि हमें IF3 में काम हो रहा है भैया फ्लाइयर सेलों में, तो यहाँ पे हमको यहाँ लग गया है। एक बार क्योंकि 2-3 बार ऐसा हम लोग के साथ हुआ है, एक बार हमारा दूसरे साइड पे ही ऐसा हुआ था, हम लोग काम कर रहे हैं इस पैनल रूम में करना है तो लग गया हमारा दूसरा में। ये सब सारा इंश्योर करना पड़ता है। और दूसरा इमरजेंसी रूट देखना है, एग्जिट और एंट्री का इसमें होना जरूरी है। मान लीजिए बड़ा फायर हो गया, आप छोटा से कंट्रोल नहीं कर पाइएगा, आपका CO2 रख दिया, जो फायर एक्सटिंग्विशर रख दिया। मान लीजिए कि इमरजेंसी का फोन लगाया नहीं लग पाया, तो आप जो बंदा काम करो उसको भागने के लिए भी तो चाहिए ना, तो उसमें इमरजेंसी एग्जिट और एंट्री का देखना, ये चीज़ पूरा होना है। सर एक नंबर में देखा जाए तो सबसे पहले इमरजेंसी स्विच जाना जरूरी है कि हाँ इमरजेंसी स्विच है कहाँ, क्या कि सबसे कंट्रोल वहीं से होता है। इमरजेंसी से अगर किसी भी प्रकार का कोई भी पैनल रूम में है, बार बार आग लगता है, कभी हीट से लगता है, कभी ज़्यादा लोड हो जाएगा तब लगता है, जिसके कारण हम लोग क्या इमरजेंसी स्विच अगर पता रहेगा तो जाकर वहाँ से काट सकते हैं। बहुत बार हमको देखने को मिला है। ऐसे लगता होगा कि ये ग्रीन बत्ती जल रहा है, रेड बत्ती जल रहा है, यहाँ आप जानकारी लेना है कौन सा हाई टेंशन है, कौन सा कितने वोल्ट का है कनेक्शन। ऑन है ऑफ ऑन है, ऑन है सर, ऑफ ए है, उल्टा लगा है, ऑन है, नीचे उल्टा लगा है। अच्छा मेरे कितने से उल्टा लगा है सर। ये साइन लग रहा है हमको ना, ऑन है मतलब कि काम चालू है, ये डेंजर का साइन दे रहा है, डेंजर का चीज़। और उल्टा लगा है। और एक चीज़ और है कि और जो
पैनल रूम का जो इंचार्ज होगा उसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी नंबर होना चाहिए। इमरजेंसी सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी नंबर होना, डिस्प्ले होना, सेफ्टी पर्सन कौन इंचार्ज है, कौन इलेक्ट्रिकल टीम से, कौन प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसका नंबर भी डिटेल में होना चाहिए। और हमारा एक लोटो स्टेशन होना चाहिए जो आपको गेट में अब दिखा भी होगा। लोटो स्टेशन है, फायर एक्सटिंग्विशर सफिशिएंट होना चाहिए। ये नहीं कि 4 kg का मैं रख दिया एक बड़ा सा पैनल रूम में, ऐसा नहीं है। कम से कम मिनिमम आपको 9 kg का रखना है, गवर्नमेंट के साथ में होना है सब सारा चीज़। और अपने लेबर्स को बताना है कि इनके अंदर में कभी कोई छोटा सा काम मिलेगा करने के लिए कि भाई थोड़ा सा जो सिविल का काम करो, टेक्निकल का काम करो, कुछ भी करो, तो उसको मेन जानकारी देना चीज़ के बारे में। भाई आप जहाँ आ गए हैं कोई भी पैनल को बिना इजाज़त के, बिना किसी के कहने पे, बिना इन्फॉर्मेशन के कोई भी टच मत कीजिए। उनको पता नहीं रहता, उनको लगा होगा कि पति चलो दबा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत खतरे वाला रूम है ये, ठीक है। ये सब सारा चीज़ रहता है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट करना है वो डॉक्यूमेंट कीजिए, ठीक है। ये हो गया ये सब चीज़।